नमस्कार। इंग्लिश में एक से अनेक बनाने के रूल्स में अक्सर कंफ्यूजन होता है ना? अगर ऐसा है तो फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम इस उलझन को हमेशा के लिए दूर करने वाले हैं। ये सवाल तो मन में आता ही है। एक बिल्ली तो 2 कैट्स, एक डिब्बा तो 2 बॉक्सेस, लेकिन एक आदमी तो 2 मेन। आदमी क्यों नहीं? ऐसा क्या है इंग्लिश में? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो ये रहा हमारा आज का प्लान। हम एकदम बेसिक से शुरू करेंगे, फिर रोज इस्तेमाल होने वाले रूल्स देखेंगे, फिर थोड़ा मुश्किल रूल्स को समझेंगे और आखिर में जानेंगे कि ये सब इतना जरूरी क्यों है। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, एक या एक से ज्यादा। यहाँ हम सबसे बुनियादी बात को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये टर्म नाउन नंबर, इसका बहुत सिंपल सा मतलब है। ये बस हमें बताता है कि हम एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं या एक से ज्यादा। आसान है ना? यहाँ स्क्रीन पर देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। लेफ्ट में है सिंगुलर, द बॉय इज प्लेइंग, मतलब एक लड़का, और राइट में है प्लूरल, द बॉयज आर प्लेइंग, मतलब एक से ज्यादा लड़के। और एक चीज नोटिस कीजिए, जैसे ही नाउन बदला वर्ब भी बदल गया, इज से आर हो गया। ओके, बेसिक्स क्लियर हो गए। अब आते हैं उन रूल्स पर जो हम रोजाना इस्तेमाल करते हैं। ये वो नियम हैं जो ज्यादातर लोगों को पता होते हैं। ये तो सबसे कॉमन, सबसे इजी रूल है। ज्यादातर शब्दों को प्लूरल बनाने के लिए आपको बस शब्द के आखिर में एक एस जोड़ देना है। देखिए कितना सिंपल है। बुक का हो गया बुक्स, पेन का पेन्स और कार का कार्स। ये इंग्लिश का सबसे सीधा साधा नियम है। ठीक है, अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अगर कोई शब्द इन अक्षरों पर खत्म होता है, जैसे एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स या जेड, तो हम एस नहीं बल्कि ईएस जोड़ते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इससे उसे बोलना आसान हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए, बस का प्लूरल है बसेस, बॉक्स का बॉक्सेस और डिश का डिशेस। सोचिए, अगर हम सिर्फ एस लगाते तो इन्हें बोलना थोड़ा अजीब और मुश्किल होता, है ना? अब तक तो सब बड़ा आसान लग रहा था, पर अब हम उन नियमों को देखेंगे जो थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं। पर घबराना नहीं है, इसे एक मजेदार चैलेंज की तरह लेते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, अगर कोई शब्द वाय पर खत्म होता है और उस वाय से ठीक पहले एक कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है, तो हम वाय को हटाकर IES लगा देते हैं। ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझा रही है। सिटी बन गया सिटीज, बेबी बन गया बेबीज और स्टोरी बन गया स्टोरीज। आप देख सकते हैं कि वाई से पहले टी, बी और आर ये सभी कॉन्सोनेंट्स हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट की जगह वावल यानी स्वर AEIOU हो, तो रूल बदल जाता है। तब हम सिर्फ एस जोड़ते हैं, जैसे बॉय का बॉयज और टॉय का टॉयज। चलिए अब अगले ट्रिकी रूल पर चलते हैं। कई शब्द जो एफ या FE पर खत्म होते हैं, उनका प्लूरल बनाने के लिए हम एफ या FE को हटाकर VES लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लीफ बन जाता है लीव्स, नाइफ बन जाता है नाइव्स और वुल्फ बन जाता है वुल्व्स। ये एक बहुत कॉमन पैटर्न है, लेकिन जैसा कि इंग्लिश में अक्सर होता है, इसके भी एक्सेप्शंस हैं। कुछ शब्द जैसे रूफ और चीफ ये इस नियम को नहीं मानते। इनका प्लूरल रूफ्स और चीफ्स होता है। भाई, इंग्लिश को अपने ही नियम तोड़ने में मजा आता है। और अब हम मिलेंगे उन नाउन्स से जो किसी भी नियम को नहीं मानते। ये है इंग्लिश ग्रामर के असली बागी। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। कुछ में वाउल बदल जाता है, जैसे मैन का मैन हो गया। कुछ तो बिल्कुल ही नहीं बदलते, जैसे शीप का प्लूरल भी शीप ही रहता है, वैसे ही जैसे डियर या फिश। कुछ शब्द दूसरी भाषाओं से आए हैं, जैसे लैटिन से आया कैक्टस बन जाता है कैक्टाई। और कंपाउंड नाउन्स में हम मेन वर्ड में एस लगाते हैं, जैसे मदर एंड लॉ का मदर्स इन लॉ हो जाता है। बात यहीं खत्म नहीं होती, कुछ और भी अनोखे केसेस हैं। कुछ नाउन्स हमेशा प्लूरल ही होते हैं, जैसे सिजर्स यानी कैंची या ट्राउजर्स। और कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनका प्लूरल होता ही नहीं, उन्हें अनकाउंटेबल कहते हैं, जैसे इन्फॉर्मेशन, एडवाइस या वाटर। किसी लिए ये कहना सही है माय सिजर्स आर शार्प इज शार्प नहीं। और हाँ, इन्फॉर्मेशंस जैसा कोई शब्द नहीं होता। सही तरीका है पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो सवाल उठता है कि भाई इन सब नियमों को याद रखने का फायदा क्या है?
चलिए हमारे आखिरी सेक्शन पर चलते हैं और जानते हैं कि ये सब जानना इतना ज़रूरी क्यों है। सबसे ज़रूरी वजह है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, मतलब आपका सब्जेक्ट जो कि नाउन है वो तय करता है कि वर्ब यानी क्रिया कैसी होगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब जैसे द डॉग बार्क्स, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब जैसे द डॉग्स बार्क। तो सही प्लूरल का ज्ञान सही सेंटेंस बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है। और अब उस सवाल का जवाब जो हमने बिल्कुल शुरू में पूछा था, इंग्लिश इतनी अजीब क्यों है? इसका जवाब छिपा है इतिहास में। इंग्लिश लैंग्वेज ने ओल्ड इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन और ग्रीक जैसी कई भाषाओं से शब्द और उनके नियम उधार लिए हैं। इसीलिए हमारे पास मैन से मेन जैसा पुराना अंग्रेजी नियम भी है और कैक्टस से कैक्टाई जैसा लैटिन नियम भी, सब एक ही भाषा में। तो अगली बार जब कोई अजीब सा प्लूरल देखें तो उसे सिर्फ एक रूल की तरह मत देखिए। वो इतिहास का एक छोटा सा हिस्सा है जो बताता है कि इंग्लिश लैंग्वेज कितनी रिच और जिंदा दिल है। और सच कहूं तो यही बात तो इसे सीखने को इतना मज़ेदार बनाती है।